प्रेस फ्रीडम असेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। आज हम बात करेंगे डॉन के एडिटोरियल बैड प्रेस की। इस एडिटोरियल का सेंट्रल मैसेज सिर्फ मीडिया के बारे में नहीं बल्कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में है। लेकिन सबसे पहला सवाल, प्रेस फ्रीडम होती क्या है और क्या मीडिया को पूरी आज़ादी होनी चाहिए? आज इसे डिटेल में समझते हैं। प्रेस फ्रीडम क्या होती है? पॉलिटिकल साइंस में प्रेस फ्रीडम से मुराद है मीडिया का ये हक कि वो खबरें रिपोर्ट कर सके, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर सवाल उठा सके, पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ को हाईलाइट कर सके और फैक्ट्स को सेंसरशिप या प्रेशर के बगैर अवाम तक पहुंचा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया कानून से ऊपर है। हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्रेस फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। यानी प्रेस फ्रीडम का मतलब है मीडिया की वो आज़ादी जिसके ज़रिए जर्नलिस्ट बगैर गैर ज़रूरी प्रेशर या सेंसरशिप के इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर सकें। सेंसरशिप क्या होती है? जब किसी इंफॉर्मेशन, न्यूज़ या ओपिनियन को पब्लिश या ब्रॉडकास्ट होने से रोका जाए या उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। सेंसरशिप कभी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर होती है और कभी पॉलिटिकल या लीगल रीजंस की वजह से। इसीलिए डेमोक्रेसीज़ में हमेशा ये डिबेट रहती है कि सिक्योरिटी और फ्रीडम के दरमियान बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर सिटीज़न का अपनी राय का इजहार करने का बुनियादी हक, जब तक वो कानून के दायरे के अंदर हो और दूसरों के हकूक़ को नुकसान ना पहुंचाए। ये हक अक्सर कॉन्स्टिट्यूशंस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स में भी तस्लीम किया जाता है। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर क्यों कहा जाता है? आपने अक्सर सुना होगा मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि मीडिया गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखता है, करप्शन को एक्सपोज करता है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देता है और इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद करता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट मीडिया को हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी माना जाता है। एडिटोरियल का मेन मैसेज, डॉन का एडिटोरियल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि मीडिया से मुतालिक पॉलिसीज़ सिर्फ डोमेस्टिक इशू नहीं होती, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन पर भी असर डालती हैं। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में किसी मुल्क की इमेज सिर्फ उसकी इकोनॉमी या मिलिट्री से नहीं बल्कि उसकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपेरेंसी और मीडिया एनवायरनमेंट से भी बनती है। लेकिन प्रेस फ्रीडम और नेशनल सिक्योरिटी कब टकराते हैं और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म असल में होती क्या है? अब तक हमने समझा प्रेस फ्रीडम क्या होती है, सेंसरशिप क्या है और मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर क्यों कहा जाता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या मीडिया को कंप्लीट फ्रीडम मिलना चाहिए? जवाब है फ्रीडम ज़रूर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म का मकसद सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ देना नहीं होता बल्कि सच्ची और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देना, हर साइड का व्यू पॉइंट लेना, हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन से बचना, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना। इसी को रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कहा जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में फ़र्क। मिस इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन जो गलती से शेयर हो जाए, मिसाल के तौर पर कोई बिना वेरीफाई किए फेक न्यूज़ फॉरवर्ड कर दे। डिस इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन जो जानबूझकर किसी को मिसलीड करने के लिए फैलाई जाए। सॉफ्ट पावर क्या है? एडिटोरियल का एक इनडायरेक्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी मुल्क की वो ताकत जो मिलिट्री या इकोनॉमिक प्रेशर के बगैर अपनी इमेज, कल्चर, डिप्लोमेसी और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए इन्फ्लुएंस पैदा करे। आज की दुनिया में फ्री मीडिया, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और ट्रांसपेरेंसी सॉफ्ट पावर को मजबूत बनाते हैं। इंटरनेशनल इमेज क्यों मैटर करती है? एक मुल्क की ग्लोबल रेपुटेशन सिर्फ टूरिज्म को अफेक्ट नहीं करती, ये असर डालती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर, ट्रेड पर, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस पर। इसीलिए मीडिया फ्रीडम से मुतालिक डिबेट्स को दुनिया बहुत गौर से देखती है। बैलेंस सबसे ज़रूरी है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि हर डेमोक्रेसी को दो चीज़ों का बैलेंस मेंटेन करना होता है, नेशनल सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर फ्रीडम बिल्कुल ही अनरिस्ट्रिक्टेड हो तो मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच का खतरा बढ़ सकता है, और अगर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट मुतासिर हो सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का असल चैलेंज इसी बैलेंस को कायम रखना है। अब CSS पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया ethics, responsible journalism, soft power, good governance, rule of law and democratic accountability। ऐसे या करंट अफेयर्स में अगर सवाल आए why is press freedom important for democracy, तो सिर्फ आज़ादी की बात ना करें, साथ ये भी लिखें कि accountability, transparency, public awareness, ethical journalism, national security and combating misinformation। ये बैलेंस्ड अप्रोच एग्जामिनर को एनालिटिकल थिंकिंग दिखाती है। डॉन के एडिटोरियल बैड प्रेस का बुनियादी पैगाम ये है कि मीडिया और स्टेट दोनों डेमोक्रेसी का अहम हिस्सा हैं। मीडिया का काम सवाल उठाना,
فیکٹس رپورٹ کرنا اور عوام کو باخبر رکھنا ہے، جبکہ اسٹیٹ کا کام سیکیورٹی، قانون اور پبلک آرڈر کو مینٹین کرنا ہے۔ اصل کامیابی نہ صرف ان ریسٹرکٹڈ فریڈم میں ہے اور نہ ہی ایکسیسو ریسٹرکشنز میں، بلکہ ایک ایسے نظام میں ہے جہاں فری، رسپانسبل اور ایتھیکل جرنلزم رول آف لاء کے ساتھ مل کر ڈیموکریسی کو مضبوط بنائے۔